आशा दी वार में पंक्ति आती है, आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के, लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से श्रवण कीजिए। आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के, लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे असराजे की तुनी। श्लोक भी महले पहले के, वार सलोका नाल। कई सारे वारों में श्लोक नहीं है, इस वार में श्लोक भी है, वो भी गुरु नानक पातशाह के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज 6वें गुरु नानक, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन कर दिए थे कि अब वाणी में और एडिशन नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी से कहा था आप एडिशन मत करना और कुछ भी वाणी में, पर आप धुनी ऐड कर सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा। गुरु हरगोविंद साहब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरराय साहब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरकृष्ण साहब जी की बाणी नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में। फिर सीधा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने पर इसमें धुनी ऐड की आशा जी दीवार में। और किसकी धुनी? टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है। जब ये घटना गुरु हरगोविंद साहब जी ने सुनी और वो धुन सुनी, तब उन्होंने ये कहा। अब इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है जिसमें महिमा है सत्संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए कथा सुने, बड़ी प्यारी है ये कथा। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी श्रवण कर रहे हैं और उन्हें बहुत भाई ये कथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्रेम वाली, बड़ी श्रद्धा वाली साखी है, बाकमाल। एक राजा हुआ जिसका नाम आया चित्रकेतु। उसे राजा सारंग भी कहा जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके इतिहास में इसका नाम राजा सारंग लिखा है, सारंग राजा। इसके घर में बालक ने जन्म लिया। धर्मी राजा था, ज्ञान वाला था। इसके घर में बालक ने जन्म लिया। 6 साल का हो गया बालक। इसने सारे जितने भी ज्ञानी, महाज्ञानी, संत, महापुरुष सबको इकट्ठा किया। कहने लगा बड़ी जरूरी विचार करनी है, सब आओ। सारे आए, इसके राज्य में जितने भी थे कमाई वाले, सबको बिठाया और विचार किए। अपने राजगुरु को भी बिठाया, सबको बिठाया, ज्योतिषियों को बिठाया कि कहने लगे मैं चाहता हूँ मेरा ये बालक, इस बालक का नाम आया अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस आगे चल के जो राजा बना, अस राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे अस राजे की धुनी। राजा सारंग कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा ये बालक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा धार्मिक राजा हो। एक हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर, वैसे मैं चाहता हूँ युधिष्ठिर के जैसे ये मेरा बेटा अस हो, इसका नाम रहती दुनिया तक रहे। मैं चाहता हूँ इसके साथ मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना शक्तिशाली हो कि जिस राज्य में, चाहे कोई दूसरा राज्य हो चाहे अपना राज्य हो, जहाँ पर भी अधर्म हो रहा हो उस राज्य को ये जीत कर वहाँ पर धर्म स्थापित करे। इतना शक्तिशाली हो कि इससे कोई लड़ ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी युद्ध करे ये जीते, क्योंकि धर्म इसके साथ होगा, ये जीतेगा। ये धार्मिक हो, किसी भी प्रकार अपने धर्म से कभी डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कितने उसने बात कही कि शक्तिशाली हो, कभी हारे ना, धर्म से अडिग रहे और जहाँ पे अधर्म हो वहाँ पे धर्म स्थापित करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई छोटी क्वालिटी नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर वाली क्वालिटी मांग रहा है। तो सारे संतों, सारे महापुरुषों ने एक मता पास किया। कहने के राजन अगर सच में ऐसा चाहते हो कि ये बालक ऐसा हो कि रहती दुनिया तक इसका नाम रहे, लोग इसे याद करें, तो ये काम करना पड़ेगा तुझे। इस बालक को 12 सालों तक अलग कर ले अपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधुओं की संगत में रख दे, केवल साधुओं की संगत। ना तेरी रानी मिलेगी, ना इसकी माता इससे मिलेगी, ना तू इससे मिलेगा, कोई भी नहीं इससे मिलेगा, दुनिया से कट ऑफ। 12 सालों के लिए साधुओं की संगत में, भोरे का भाव होता है किसी से मिलना जुलना नहीं।
साधु की संगत, वहाँ पर इसे ज्ञान, वहाँ पर इसे वेद शास्त्र, पूरा धार्मिक माहौल, और इसके अंदर वो सारे गुण भरे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। इतना नाम का प्रवाह इसके भीतर चला जाएगा कि अपने धर्म से कभी हिलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है, साधु की संगत की ताकत है, सत्य संगत की ताकत है। सारी रात बैठ के इसे सिमरन कराया जाएगा, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में इससे जाप करवाया जाएगा। एक एक चीज़ जैसे साधु कहेंगे वैसा इसका जीवन होगा, और उसी में इसे शस्त्र विद्या सब कुछ दिया जाएगा। राजा ने मन बनाया और अपने बेटे को भेज दिया साधुओं की मंडली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जंगल में रह रहा है, दिन रात सिमरन, भजन, कीर्तन, शास्त्रों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास, 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 12 साल में कोई बात तो है, दास हमेशा कहता है, इतिहास पढ़ा है। बाबा आनंद सिंह जी को 12 साल घालना घलवाई बाबा महार नाम सिंह जी ने। गुरु अमरदास जी ने गढ़वी की सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी ने महाराज ने हजूर साहब सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जब कोई एक नित्यनेम निभा लेता है ना साध संगत जी, कोई एक नित्यनेम आपका पक्का है, समझो 40 माला मूल मंत्र या 13 माला मूल मंत्र, नित्यनेम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई पक्का नेम पक्के समय पे निभा ले 12 साल, चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्राप्ति होती ही होती है, और अगर फिर भी ना हो, बहुत बड़ी कहीं गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाओ महापुरुषों से पूछो, मुझे 12 साल हो गए नित्यनेम करते हुए, मेरे साथ मेरी अवस्था क्यों नहीं ऊपर बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 12 साल बाद ये आया बालक, राजकुमार अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने कहा, गले से लगाया, प्यार दिया, खुश हुआ देखकर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत, बड़ा शरीर से भी रुष्ट पुष्ट, एकदम शक्तिशाली ताकतवर राजकुमार आया जो धर्म पर अडिग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेज उसके चेहरे से दिखता है। राजा ने कहा, अपनी बड़ी माँ से भी मिल लो, मैंने दूसरी शादी की है, छोटी माँ से भी मिल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी रानी से भी। वो चला गया, बड़ी माँ से मिला, बड़ी माँ ने बड़ा प्यार दिया, जिसका ये पुत्र था असल में। बड़ी माँ रानी कहने लगी, अब छोटी माँ से भी जाके मिला उसके कक्ष में। छोटी एक जवान लड़की थी जिसने राजा ने शादी कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा सारंग ने, छोटी उम्र, छोटी लड़की, जवान लड़की, और राजा बूढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस राजकुमार जब छोटी रानी के पास गया और कहने लगा, माता मुझे आशीर्वाद दो, पाँव छूने लगा, उसने पाँव पीछे कर लिए। कहने लगी, मेरी उम्र तो देख, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, मेरी तो मजबूरी में यहाँ शादी हो गई। मेरे माता पिता ने धन के लालच में मेरी शादी इस बूढ़े राजा से कर दी, तेरे पिता से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी, तू इतना सुंदर है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं भी जवान हूँ, मुझे माँ मत बोल, मेरे साथ प्रेम का संबंध बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और राजा को कहाँ पता चलेगा, तो मेरे कक्ष में आ जाया कर। ये कहने लगे, माता मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता, आपने मेरे पिताजी से ब्याह किया है, शादी की है, मैं इस पाप के बारे में तो विचार भी नहीं कर सकता, आप मेरी माता समान हो, माता ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये छोटी रानी बहुत जिद कर रही है इसके साथ, पर ये अपने धर्म से हिला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल का सत्संगत नाम, ये नहीं हिला और वहाँ से चला गया। काफ़ी समय वाद विवाद चला, ये वहाँ से चला गया। अब छोटी रानी हो गई नाराज़, गुस्से में, क्रोध में। राजा के पास जाके कहने लगी, आप कहते हो कि आपका बेटा बड़ा धार्मिक बन के आया 12 साल लगा के, इसने मेरे कक्ष में आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा सारंग हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई छोटी रानी के मुंह में। इसने कुछ ना सोचा, जल्लादों से कहा कि मुझे ऐसा बालक अपना बेटा नहीं चाहिए, मैंने तो इसे सत्संगत में 12 साल रखा अपने से दूर, कि धार्मिक को क्या आएगा, ये अपने धर्म पर अभी नहीं टिका, आगे क्या टिकेगा। इसे ले जाओ, इसे मौत के घाट उतार दो और इसका एक हाथ काट के ले आना निशाने के लिए कि मैं समझ जाऊँ इसे मार दिया तुमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या पंक्ति आती है, लिखे टुंडे असराजे की धुनी, टुंडा
ये अस राजा टुंडा हुआ। टुंडा किसे कहते हैं? जिसका हाथ ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ ना हो ना, उसे टुंडा कहते हैं। जल्लाद ले गए, पर जल्लाद जानते हैं कि ये बेकसूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कहने के ये ऐसा कर ही नहीं सकता। वो छोटी रानी के स्वभाव को भी जल्लाद जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार उनके हृदय में आके बैठा, आपस में विचार कर रहे हैं कि इसे कत्ल नहीं करना चाहिए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विचार करके क्या किया, कहने लगे इसका एक हाथ काट के ले जाते हैं और इसे कुएं में फेंक देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निरंकार ने बचाना हुआ तो बचा लेगा, मारना हुआ तो मार देगा, हम नहीं मारते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्यों पाप कमाए। इसका एक हाथ काट दिया, हाथ काट कर लेके राजा को दिखा दिया। राजा अपनी लाइफ जीने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर एक कुएं में बैठा है। रात को बंजारों को टोली वहाँ से गुजरी, बंजारों की जो बिजनेस करते हैं ना, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर। प्यास लगी, कुआं देखा, बाल्टी अंदर डाली पानी खींचने के लिए, तो इसने बाल्टी एक हाथ से पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खींच रहे हैं, इतना वजन देखकर सबने खींचा, पता नहीं क्या है। तो बाहर निकला तो देखा एक जवान लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने मरम पट्टी की और कहने लगे तुझे तेरे घर छोड़ देते हैं। कहने लगे नहीं, मेरे माता पिता ने ही मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मरवाने के लिए जल्लादों के हाथ से। मुझे वापस घर नहीं जाना। नहीं कहा कि मैं राजकुमार। तो बंजारे इसे अपने साथ ले गए दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ धोबी घाट पर रुक गए। धोबी कपड़े धो रहे हैं। एक धोबी का ध्यान गया इस पर, कहने लगा मैं सारे कपड़े आपके मुफ्त में धो देता हूँ। बंजारों से कहा ये लड़का मुझे दे दो, मेरे पास कोई है नहीं नौकर काम करने के लिए, ये मेरा काम कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैल के ऊपर कपड़े लाद कर ले जाएगा, ले आएगा, मेरी मदद हो जाएगी। तो बंजारों ने कहा हमारी भी जान छूटती है, इसे कहाँ संभालेंगे, है तो टुंडा, हाथ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक लड़का जिसने 12 साल तप किया, नाम जपा, अमृत वेला संभाला, एक जीवन है उसका, उसके जीवन में भी दुख आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कौन होते हैं गुरु को कहने वाले मुझे ये दुख क्यों आया। वाणी कहती है अगर जन्म लिया है दुख और सुख तो चलते ही रहेंगे। आज अगर दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कभी मत कहा करो कि मुझे इतना दुख क्यों आया। नहीं, दुख आना ही है। गुरु से ये अरदास करो पातशाह इतनी अवस्था बख्श दे कि दुख दुख ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसा होता है, कितनी बार कितने पहलू आए हैं ऐसे कि गुरु वो अवस्था बख्श देता है कि दुख दुख नहीं लगता, आदमी मुस्कुराता है। लोगों को लगेगा ये दुखी है, इस पे इतना दुख का पहाड़ टूटा है, वो अंदर से मुस्कुरा रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? सुरत जुड़ी होती है नाम से। सुरत जुड़ गई तो दुख दुख नहीं लगता, उसका भाना लगता है, तेरा किया मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इस पर इतने दुख आए हैं। राजा का बेटा है, धोबी घाट में धोबी के बैल में कपड़े उठा के ले जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ, नेत निरंकार के उस राज्य का राजा मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस राज्य में अब ये पहुंचा है, सारे मंत्रियों ने भी विचार किया कि अब धार्मिक राजा चाहिए हमें भी, जो राज्य में धर्म स्थापित रखे। कैसे करें, किसको बनाए। और वो कानून था कि मंत्री राजा नहीं बन सकता, और राज्य का कोई बेटा नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे महापुरुषों को इकट्ठा किया फिर से उस राज्य के मंत्रियों ने भी कि आपको कोई ऐसा कोई तरीका बताओ कि हमें कोई योग्य राजा मिल जाए, जो बहुत कमाई वाला हो, धार्मिक हो, पुण्य वाला हो, दयावान हो, जिसमें प्रजा सुखी रहे। तो महापुरुषों ने कहा नगर के चारों दरवाजे बंद कर दो, ताले लगा दो उस पर, हम मंत्र जाप कर देते हैं तालों के ऊपर और निरंकार से प्रार्थना करते हैं कि ये ताला किसी चाबी से ना खुले। जब किसी बहुत बड़ी पुण्य आत्मा जिसके बहुत अच्छे संस्कार हों, बहुत ज़्यादा पुण्य हो, जिसने सत्संगत बहुत की हो, जिसका हृदय
दयावान हो, उसका हाथ लगे तब ये दरवाज़ा, ये ताला अपने आप खोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया हुआ है धोबी के साथ घाट पे, अस राजकुमार। धोबी कहता है कपड़े लेकर राज्य में वापस चला जा, मैं आता हूँ। ये जा रहा है, देखा दरवाजे बंद हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोगों ने हाथ लगाए ताले पर, किसी से नहीं खुला। पर जब इसने अपना टूटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ ताले को छुआया, टच किया, ताला खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्रवण कर रहे हैं संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका नाम आ गया आशा जी दीवार में, टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कैसे खुला ताला? नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत, ये नाम, ये सत्संगत किस्मत का ताला खोल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की इतनी बढ़ियाई है ना, सत्संगत जी, कोई यहाँ मन करके बैठा हो, कहीं उसका नुकसान होने वाला हो, वो भी कट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने घटना सुनी है, रानी की खड़ाऊ कैसे जुड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताला खुल गया, मंत्रियों ने इसे राजा बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा मुझे क्यों राजा बना रहे हो? कहने लगे नहीं, आपके हाथ लगने से ही ताला खुला है। राजा बन गया, इसने ऐसा धर्म का राज स्थापित किया, काफ़ी साल बीत गए कि नगर में कोई दुखी नहीं, सबके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुखी हैं, फसल इतनी ज़्यादा होती है कि इकट्ठे करने की जगह नहीं है रखने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब धर्म का राज हो ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पड़ोसी राज्य, जहाँ पर इसके पिता का राज्य था, जहाँ से इसे निकाला गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, वहाँ पर अकाल पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए, खाने को कुछ नहीं, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही वहाँ पर। पड़ोसी राज्य है, बरसात यहाँ पर होती है, वहाँ नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अधर्म है वहाँ पर। उस राज्य की छोटी माँ से जो दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम है सुल्तान, एक का नाम है खान। उन दोनों ने इतने जुल्म किए कि वहाँ पे अधर्म का राज हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा भी परेशान है, इसने मदद मांगी इस राज्य से। इसे नहीं पता इसका बेटा अस यहाँ का राजा बन चुका है। इसने मदद मांगी राज्य से। राजा अस राजा ने इतना ज़्यादा अनाज भेज दिया वहाँ पर कि वो हैरान हो गया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से मदद मांगी थी, किसी ने मदद नहीं की, पर अस राजा ने गोदाम भर दिए वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, इतना दयावान कौन है, इतना कुछ भेज दिया और मांगा कुछ भी नहीं। शुक्राना करने के लिए खुद गया वहाँ पर, और इसे देखकर भी पहचाना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय बहुत बीत चुका था, तो कहने लगा आपका धन्यवाद, आपने इतना अन्न भेज दिया और मांगा इसके बदले कुछ नहीं, मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। तो वैसे राजा कहता है पिताजी धन्यवाद किस बात का, बेटे का तो फ़र्ज़ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हुआ, ये तो मेरा बेटा अस है। कहने को तो बच कैसे गया? तो उसने सारी घटना बताई कि छोटी रानी ने क्या कहा था और मैंने क्या किया था और आपने क्या किया था। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, राजा सारंग बहुत शर्मिंदा हुआ, आंखों से आंसू आ गए कि मैंने तेरे साथ क्या किया है, और उसका बदला ही मुझे मिला कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और ऐसे पुत्र मिले हैं कि जिन्होंने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तू आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये राज्य के साथ अपना राज्य भी संभाल जो तेरा है, जिसकी वजह से मैंने तुझे मांगा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी वजह से मैंने तुझे 12 साल अपने से दूर रखा था। तो कहते हैं पिताजी आप चलो, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। जब राजा सारंग वापस गया, बच्चों को पता चला, खान और सुल्तान को, कि ये अस राजा को अपना राज्य देना चाहता है। उन्होंने पिता को पकड़कर कारागार में डाल दिया, जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब अस राजा को पता चला तो यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ, राजा अस के राज्य में और खान और सुल्तान की सेना के बीच।
और जीत तो होनी ही थी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ से भी इतना बड़ा योद्धा था महाबली ये कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था, जबकि एक हाथ नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सबको हराकर अपने पिता को जेल से छुड़ाया, वो राज्य संभाला, धर्म का राज स्थापित किया। उसके बाद जो इसके पिता की इच्छा थी, पूरे भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी अधर्म का राज हुआ इसने वहाँ पर हमला कर दिया, उस राजा को हराया और धर्म का राज स्थापित किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा अधर्म करने से डरने लग गए, अपने आप धर्मी हो गए, क्योंकि अगर हमने अधर्म किया ये चढ़ाई कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी हर राज्य में जब ये कहीं से गुजरता था तो इसके आवभगत में एक धुनी बजती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो धुनी बजती थी, वो धुनी इतनी अच्छी लगी गुरु हरगोबिंद साहब जी को, उन्होंने कहा कि आशा जी दीवार को इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अस राजा के नाम अमर हो गया, क्योंकि वो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसका नाम शामिल कर लिया बाणी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो धुनी क्या है? हर अमृत पिन्ने लोएणा, पिन्ने लोएणा, मन प्रेम रतन राम राजे, मन प्रेम रतन राम राजे। हर अमृत पिन्ने लोएणा, मन प्रेम रतन राम राजे, मन प्रेम रतन राम राजे। मन राम कसवटी लाया, कसवटी लाया। कंचन सोविन्ना, कंचन सोविन्ना, हर अमृत पिन्ने लोएणा, हर अमृत पिन्ने लोएणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये धुनी भी हमर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखे टुंडे असराजे की धुनी, जहाँ से भी असराजा गुजरता था वहाँ पर ये धुनी बजाई जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आशा जी दीवार के श्लोक गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है, क्यों वो धर्म से नहीं डिगा, क्यों दरवाजा खुला, क्यों गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसका नाम अमर कर दिया? सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जो उसने साधुओं की संगत की, नाम जपा, ऐसा रंग चढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वो वचन याद आ जाते बाबा महाहरनाम सिंह जी के। माताओं बड़े ध्यान से सुन लो, दास बहुत बार कहता है। बाबा महाहरनाम सिंह जी के पास कोई आ गया था, सवाल किया था, पातशाह आप कहते हो कि जब बेटा कोख में हो, बालक कोख में हो, बच्चा कोख में हो, तब नाम जपो तो भगत पैदा होता। अब हमसे भूल हो गई है, हमने नहीं जपा, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो अब क्या करें? तो कहने लगे माता अगर 1 साल तक बच्चा चाहे सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, चाहे खेल रहा है, अपने नित्यनेम के अलावा माता अगर एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ पढ़ती है उस बालक के लिए 1 साल तक केवल अमृत वेले, ध्यान से सुन ले माता, वाणी की ताकत देखो। माता अगर बालक खेल रहा है, सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, पास में बैठकर अपने नित्यनेम के अलावा अगर एक पाठ श्री सुखमनी साहब जी का करती है तो बालक बड़ा होकर गुरुमुख ही बनेगा, मनमुख नहीं बन सकता। इतनी बड़ी ताकत है वाणी की। एक सुखमनी साहब जी का पाठ 1 साल तक माता सुना दे अपने बच्चे को, क्योंकि बुरी संगत आएगी उसे लेने पर उसका असर उस पर नहीं होगा, क्योंकि सुखमनी साहब जी की वाणी अंदर रच चुकी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो, समय निकल गया तो अब संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।